हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे एंड 6 जुलाई एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंडे से जो वीक शुरू होगा उसमें मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। क्योंकि मार्केट ने अब तक पिछले 2-3 हफ्तों से जो भी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती है उसको एकदम ही इग्नोर किया है और उसके अगेंस्ट ही मूवमेंट दी है। तो क्या ये हफ्ते भी वो वही करेगा, या ये हफ्ते में वी कैन सी सम मूवमेंट इन आवर फेवर? तो वो कौन कौन से लेवल होंगे, कौन कौन सी पैटर्न होगी, और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी वी कैन यूज फॉर नेक्स्ट वीक? उससे पहले एक छोटा सा एक छोटी सी एक रिवीजन करते हैं कि कल मार्केट में क्या हुआ। देखिए, कल मार्केट में सभी को पता है कि देखा जाए तो कल, सिर्फ कल के सेशन में, ठीक है, वैसे तो पूरे 10 साल में ही होना चाहिए, लेकिन स्पेशली सिर्फ कल के सेशन के लिए जो है एक बहुत बड़ी इंक्वायरी लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब न्यूज ये आई है कि रिलायंस जियो का आईपीओ आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये न्यूज सुबह सुबह 9 बजे 10 बजे तो अंबानी साहब ने नहीं बनाई होगी। इसके पीछे भी 2-3 दिन, 4-5 दिन, मे भी हफ्ता 2 हफ्ता, ये पूरा होमवर्क चल रहा होगा। पूरा उनका क्या स्ट्रेटेजी है, क्या मार्केट कैप रहेगा, सारा डिस्कशन, सब कुछ प्लानिंग वगैरह चल रहा होगा। तैयारी कल अनाउंसमेंट की थी। 12 बजे, 12:30 बजे देर वॉज अ साइन वेयर इतना अनुमान था कि रिलायंस से कुछ आ रहा है। और 3 बजे वो लोग अनाउंस करते हैं कि जियो का आईपीओ लॉन्च होगा। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, या मे भी टाइम लगेगा, या मे भी कब होगा, क्या होगा, वो बात की बात है। लेकिन ये लोग ने फ्राइडे का दिन चुना, वो भी 3 बजे का। ऐसा कौन सा मुहूर्त था 3 बजे का कि उनको 3 बजे ही ये सब सूझा? अब जाहिर सी बात है, फ्राइडे था, और जिस तरीके का मूवमेंट सुबह से चल रहा था, सभी को यही लग रहा था कि मार्केट जो है आज कोलैप्स कर जाना चाहिए। कम से कम 150-200 पॉइंट, 250 पॉइंट तक नीचे आना चाहिए। और आप अगर देखो तो लगभग लगभग 3 बजे तक निफ्टी जो है 23,205, 210 के आसपास चल रहा था। और फिर अचानक से 15 मिनट में मार्केट 163 पॉइंट रिकवर कर गया। तो आप खुद सोचिए, इस तरीके के मैनिपुलेशन में रिटेलरों के लिए जगह कहाँ है ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं? या तो कैश डिलीवरी लेके वी कैन सेट फॉर आर फॉर द गुड लेवल टू बुक प्रॉफिट। लेकिन एफएनओ में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ये फिलहाल की मार्केट मूवमेंट जो है वो साबित कर रही है। फिर भी जो है, देर आर सम स्ट्रेटेजीज जिसके जरिए आने वाले वीक में जो है हम इस मार्केट को टैकल कर सकते हैं। और एटलीस्ट हम कहते हैं ना, एक सही लेवल पे फिर से जो है एक एक सही पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये सब जो है हम एक बार डिस्कस करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से लेवल होंगे जहां से मार्केट करना कुछ चाहेगा और करेगा कुछ। तो वो क्या है क्या नहीं, फिलहाल हम देखते हैं, चलिए। आगे बढ़े इससे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी 24,415 पे फिलहाल क्लोज हुआ है। उसके सामने अगर हम ये देखें अपना एफ आई आई डी आई डेटा देखें, तो देखिए कल का जो डेटा है कैश डिलीवरी का, कैश मार्केट का, डी आई आईज आर अगेन सेलर्स ऑफ 1,651 CR एंड एफ आई आईज आर बायर्स ऑफ 1,241 CR। ठीक है, डी आई आई पिछले दो दो दिनों से जो है सेलिंग कर रहा है। परसों को भी उन्होंने कुछ 2,500 करोड़ के आसपास का सेलिंग किया था, कल 1,600 करोड़ का, यानी कि लगभग लगभग 4-4.5 करोड़
चार 4,500 का वो लोग ऑलरेडी माल मतलब सेल कर चुके हैं, पर ठीक है, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। दे आर जस्ट बुकिंग देयर प्रॉफिट एट द हायर लेवल्स। और वो लोग जो है फिर से एक पर्टिकुलर लेवल पे बायर फिर से बन जाएंगे। तो पहले देखते हैं हम निफ्टी को। ये 5 मिनट के चार्ट पे फिलहाल उसको देखते हैं, और उसके बाद जो है हम डेली चार्ट पे जाएंगे। उसके बाद हम वीकली चार्ट पे भी इसको एनालाइज करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 बजे तक, 3 बजे तक जो है निफ्टी का आप लो देखिए क्या है, 204 का, 24,204 का। और ये 3 बजे वाली कैंडल ने इसको, सिर्फ 4 कैंडल बनी, 5-5 मिनट की 4 कैंडल बनी, और 363 की हाई लगा दी। इसमें ऑब्वियसली अगर आप हीरो जीरो अगर खेले होंगे तो अच्छा मिला होगा, लेकिन 3 बजे जब आपके कॉल प्रीमियम जो है 1 रुपए, 2 रुपए, 50 पैसे हो गए होंगे, उस वो कॉल प्रीमियम 250-300 रुपए तक चढ़ गए। आई डोंट थिंक सो किसी ने इसमें इसका कोई लाभ लिया होगा या ले सका होगा। अब जिसने लिया है, ठीक है, हम तो इस तरीके के ट्रेड नहीं करते, तो हमारे लिए तो मतलब ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, पर ये ऑप्शन वगैरह इतना खास नहीं है। इस तरीके की मूवमेंट आना जहां पे आपको यहां तक लगभग लगभग तय हो गया था कि मार्केट जो है ये इधर से कोलैप्स कर जाना चाहिए, लेकिन सीधा इसको उठा के ऊपर फेंक दिया। इसके सामने बैंक निफ्टी 450 पॉइंट डाउन है, जो एक टाइम पे 700 750 पॉइंट डाउन था। वहां से ये 250-300 पॉइंट रिकवर करके, लेकिन आखिरकार बंद तो इसने 450 पॉइंट माइनस में दिया। निफ्टी ग्रीन में बंद किया। अब यहां पे एक और चीज थी, अगर रिलायंस की न्यूज ना आती तो क्या इस तरीके की मूवमेंट आती? आ सकती थी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने, देखिए क्या है, इंडिया विक्स को तो लो रखा हुआ है। अगर आपका निफ्टी फ्राइडे के दिन 3 बजे के आसपास भी जो है, देयर इज नो साइन ऑफ रिकवरी एट ऑल। यहां पे ये गैप डाउन खुला, ऊपर गया, ये गैप फिल करने का कोशिश किया पर कर नहीं पाया, क्योंकि 275 की हाई लगाई। और ये जो गैप है इसकी इसकी क्लोजिंग 304 की थी, और इसकी लो 300 की थी। तो 25 पॉइंट से करीब करीब जो है ये गैप रह गया। लेकिन फिर ये वापस से, ये देखिए स्लांट, ये सीधा 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 नीचे आ रहा है। कईयों ने अगले हफ्ते के लिए पुट लेना जरूरी समझा होगा, मे बी मंथली, मे बी वीकली, मे बी ये सोच करके चलो अभी यहाँ पर जो है हम पुट पोजीशन लें, या दोबारा से उसमें ऐड करें या एवरेज करें, और सीधा खींच लिया गया, सारे पुट को यहाँ पे स्वाहा कर दिया। ठीक है। अब इसके सामने आप रिलायंस को देखो। ये देखिए, आईपीओ आ रहा है आपका, ठीक है, आईपीओ आ रहा है। आप 3 बजे तक एक ही रेंज में हो, जो हाई आपने यहां पे बनाई 10 बज के 15 मिनट पे, 10 बज के 15 मिनट वाली हाई जो 3,153, उसके बाद में आपने ये हाई बनाई 3,154। ये है 2 बज के 40 मिनट की हाई, मतलब 2 बज के 40 मिनट वाली 5 मिनट की कैंडल वाली हाई। उसके बाद में ये लगातार साइडवेज चल रहा है, और 3 बजे एकदम से खींच लिया, और 3,197 की टॉप लगा दी। सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गया, लेकिन इसने जो है निफ्टी को 150 पौने 200 पॉइंट चढ़ा चढ़ा दिया। अब इसको, ये सारे मूवमेंट को ध्यान में देखते हुए, ये तो ऑब्वियसली है कि ये ट्रैप है बहुत बड़ा वाला। और इसके चलते अगर हम निफ्टी पे नजर करें तो देखिए, ये एक अजीब और गरीब पैटर्न में है। कैंडल अगर लाल बनती है तो एक दूसरे के ऊपर बन रही है, ग्रीन बनी है तो नीचे बनी हुई है। आई मीन इस तरीके की पैटर्न, क्या ही कहे, कैसे मतलब क्या नाम दे इसको, कुछ समझ नहीं आ रहा।
लेकिन यहां पर अब मंडे को क्या हो सकता है, उसके लिए एक पिक्चर यहां पे क्लियर है अकॉर्डिंग टू मी। मंडे को हो सकता है कि एक और नया टॉप बने। जो टॉप ये बना है 24,401 का, हो सकता है 450, 450 से 500, 550 के आसपास का एक टॉप बनेगा। हो सकता है गैप अभी खुले और वहां से जो है एक बड़ा वाला फॉल वी कैन सी ऑन मंडे इटसेल्फ, जो आपको ये वाला लो ब्रेक कर सकता है 24,168। ठीक है। अब अगर मानो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई मंडे को टॉप बनता है, यानी कि 24,401 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, 450 बने, 500 बने, पेशेंस रखिएगा और 24,000 का आप यहां पे पुट ले सकते हैं। इसको चाहे तो आप एक हफ्ते का लीजिए, दिसंबर का ना लेना हो मत लीजिए, आप अगस्त का ले लीजिए, सितंबर का ले लीजिए, क्योंकि ये पोजीशन आपको इसी हफ्ते में स्क्वायर ऑफ करनी है। इसको जो है आपको ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना है, लेकिन वीकली मत लीजिएगा, ना ही जुलाई का लीजिएगा। आप अगस्त का ले लो, 24,000 का ले लो, या 24,500 का ले लो अगर आपको मिले तो, या फिर सितंबर का ले लो, जो आपको सही सही लगे। दिसंबर का लेना इज नॉट नेसेसरी। जो भी टॉप बने, आप 24,000 का एक लॉट लेके, एक लॉट, दो लॉट, जो आपकी कैपेसिटी हो, योर फर्स्ट टारगेट विल बी 24,000। ये लाल लाइन जो है ये आपका पहला टारगेट होगा, प्रोवाइडेड ये वाली लो को निफ्टी ब्रेक करे, जो कि है 24,168। और मुझे लगता है कि पैटर्न कुछ इस तरीके की ही बनेगी। अगर हम रिलायंस का भी अगर चार्ट देखें तो ऑब्वियसली इसने यहां पे ये ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये इस ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करने जरूर आएगा, क्योंकि जगह है इसमें। आरएसआई वगैरह अभी भी ठीक ठाक है, मतलब जगह है इसमें, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, जगह है। लेकिन उसके सामने अगर आप बैंक निफ्टी को देखो, देखो बैंक बैंक निफ्टी, इसने भी जो है नीचे में एक हैमर बनाया हुआ है, तो बैंक निफ्टी में भी यही पैटर्न बनेगा। खुलेगा ऊपर, एक टॉप बनाएगा, ये जो टॉप बनी है 53,357, मे बी 400, मे बी 500 का एक टॉप बने, और वहां से ये एक बड़ा वाला फॉल दे जो इस कैंडल को ब्रेक करेगा, जो है 52,290। इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, फ्राइडे वाली लो को। तो ये मुझे लगता है कि ये एक पैटर्न से, इस पैटर्न से मतलब मार्केट में जो है मूवमेंट आएगी। और अगर हमें कुछ करना है तो यही करना है कि आप अगस्त सितंबर का कोई एक छोटा सा पुट ले लीजिए, निफ्टी का लीजिए, चाहे बैंक निफ्टी का लीजिए, लेकिन प्रीवियस ऑल टाइम हाई कटने के बाद। और कटने के बाद मतलब एकदम से नहीं, अगर मानो 401 के बदले 405 हो गया तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत उसमें पड़ो, जाने दीजिए उसको ऊपर। वो 450 भी जाएगा, हो सकता है 470, 80, 500 के भी दर्शन एक बार करावे, बिकॉज दोज आर ऑल साइकोलॉजिकल लेवल्स। और एक बार वो सारे लेवल्स आना शुरू हुए तो ऑब्वियसली जो रिटेलरों की जो सेल पोजीशन है वो धीरे 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 बाइंग में कन्वर्ट होगी, इतना आप ध्यान में रखिएगा। जैसे वो पोजीशन बाइंग में कन्वर्ट होती है, इनकी जो सेल पोजीशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो 450 से 500 के बीच अगर आपको निफ्टी स्पॉट में मिलता है, आप अगस्त सितंबर का एक लॉट पुट लीजिएगा। ये मेरी आपको एक सलाह है, लेना ना लेना आप आपके कंसल्टेंट से एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है। मैं ये मंडे को मैं मेरे ग्रुप में लेने कहूंगा, तो आप देखिए, अगर आपको जमे तो आप आपके रिस्क पे ले सकते हैं। ठीक है। बाकी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये सब आप ही का जिम्मा होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा व्यू शेयर कर रहा हूँ, जो मैं करूंगा या जो मैं मेरे ग्रुप में करने कहूंगा, मैं वही बात यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो हम फिलहाल मंडे को इसी मूवमेंट का वेट करेंगे। अब मानिए ये मूवमेंट नहीं आती है और सीधा गैप डाउन ओपन होता है, जिसके चांसेस मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बना है तो एक बार ऊपर निकलेगा, लेकिन भाई मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते। अगर मानो गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है। अगर गैप डाउन ओपन होता है देन वेट फॉर दिस लो टू गेट ब्रेक 168। अगर 168 के नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो आपके पास में जो पहले की पुट है उसी से काम चलाइएगा, नई पोजीशन मत बनाइएगा। ठीक है। जो हमने पिछले हफ्ते में पुट ली हुई थी, दिसंबर वाली,
वो कुछ 470-80 के आसपास होगी। तो वो आपको अगर जैसे ही ये 24,000 के लेवल तक आता है निफ्टी, और अगर इसको ब्रेक भी करता है, तो वो पुट आपकी जो है दौड़ना शुरू कर देगी। ये जो मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई है ना अगस्त सितंबर की, वो उसी कंडीशन में लेनी है अगर मंडे को गैप अप ओपन होता है और वो ये जो हाई है 401 उसको ब्रेक करे, एक नया टॉप बनावे, तब आपको अगस्त सितंबर की एक छोटी सी पुट लेनी है, 24,000 किलो, चाहे 24,500 किलो, एंड वेट फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 24,000। यहां पर आप उसको बुक बुक कर लीजिए। आपका जो पैसा है वो कम से कम 80-90% जितना बढ़ सकता है, या मे बी 100% बढ़ बढ़ सकता है। जो पुट होगी वो आपकी डबल हो सकती है। ठीक है, यहां पर जो है आप आपकी पोजीशन बुक कर लीजिएगा, और अगर ये लेवल को ब्रेक करके नीचे जाती है तो आप दिसंबर की पोजीशन से काम चलाइएगा। गॉट इट? तो इस तरीके से जो है आप इस मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। अभी भी ध्यान रखिएगा, नई पुट अगस्त या सितंबर की आपको तभी लेनी है जब मंडे को गैप अप ओपन हो और ये वाली कैंडल जो टॉप बनी थी 24,401 का, उसको ब्रेक करके, उसको क्रॉस करके एक नया टॉप बनावे, तब आपको अगस्त सितंबर की पुट लेनी है। ठीक है, और वो भी आपको करंट स्ट्राइक रेट की ही लेनी है। ऐसा नहीं कि 23,000 22,000 की ले लो। आप 23,500 किलो, 23,300 किलो, 200 किलो। ठीक है। एक यहाँ पे डिप तो बनता है इसका, क्योंकि अब ये इसी इसी तरह से ऊपर 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 निकलेगा तो मतलब कुछ बचेगा ही नहीं ट्रेडिंग के लिए। तो एक मुझे लगता है कि डिप यहाँ पे इसका बनता है। वैसे तो मैं 23,500 मेरा फिलहाल टारगेट मैं मान के चल रहा हूँ, और वो भी इसी हफ्ते में आना चाहिए। 1,000 पॉइंट का करेक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है निफ्टी में। अगर मानो 24,500 भी अगर चला जाता है मंडे के दिन, तो 24,500 से 23,500 आना कोई बड़ी बात नहीं है। 1,000 पॉइंट का करेक्शन आराम से निफ्टी मैनेज कर कर सकता है। फिर भले 23,500 से एक और रैली करे, या मे बी ये रैली इसकी पूरी यहाँ पे खत्म हो गई हो, या जो भी है। 23,500 तक तो मुझे लगता है निफ्टी आना चाहिए। अच्छा, अब इसका स्टॉप लॉस क्या लगाना है? स्टॉप लॉस होगा आपका फ्राइडे तक का टाइम। आप मंडे को पोजीशन बनाएंगे, फ्राइडे तक आप इंतजार करेंगे। अगर ऑप्शन आपके फेवर में नहीं आता है, आप काट लेंगे उसको। यही होगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है। इसके अलावा, अब ये निफ्टी बैंक निफ्टी का तो हो गया। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से स्टॉक होंगे जो आपको बाइंग करने पे अच्छा खासा मुनाफा देंगे, और क्यों देंगे? तो सबसे पहले हमारा स्टॉक होगा हिंद पेट्रो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये देखिए, ये इतना नीचे घसीटा गया है इसको। आरएसआई यहां पे क्रॉस ओवर करने के चक्कर में है। जैसे ही ये क्रॉस ओवर करेगा, इसमें एक बहुत बड़ी तेजी आएगी। ये कम से कम भी जो है ये लेवल तक निकलना चाहिए। ये कौन सा लेवल आता है? ये आता है 400 का लेवल। भले टाइम लगेगा इसमें, इसमें हो सकता है 15-20 दिन लगे, महीना भी लग सके, लेकिन ये 400 का लेवल इंटैक्ट है। यहां से आपको 70-80 पॉइंट एचपीसीएल देगा, हिंदुस्तान पेट्रो देगा। ठीक है। दालमिया भारत, ये मैं आपको कभी से कह रहा हूं, दालमिया भारत बाय करो। दालमिया भारत का अगर आप सही ढंग से टारगेट देखो, तो 2,000 का टारगेट तो बन के आ ही रहा है। इसके ऊपर भी ये निकल सकता है 2,400 तक। ये पूरी, ये सारी जो ट्रेंड ट्रेंड लाइन है, ये मैंने ऑलरेडी खींच के रखी हुई है। ठीक है, ये 2,400 तक निकल सकता है। इसके लिए पहला लेवल होगा 19,500 का। 19,500 क्रॉस किया तो 2,000 का लेवल होगा। 2,000 का लेवल क्रॉस करता है तो 22,000, सॉरी, 2205 का लेवल होगा, जो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट होगा। एंड फाइनल टारगेट विल बी 2,400 प्लस।
वहां पर जो भी टॉप बने, भले ये टॉप चाहे जब भी बने, पर ये लेवल तक ये आएगा। तीसरा है हमारा SRF, इट्स अ केमिकल स्टॉक। केमिकल स्टॉक में एनी टाइम यू कैन बाय। और अभी क्योंकि मॉनसून चल रहा है तो केमिकल, फर्टिलाइजर, ये सारे स्टॉक, शुगर स्टॉक, एग्री स्टॉक, ये सब भागेंगे। ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड, देखिए हैप्पीएस्ट माइंड अभी फिलहाल सबड्यूड हुआ है। इसके लिए या तो ये ब्लू लाइन के ऊपर निकल के सस्टेन करे, जो कि है 837, तो आप जो है ये लेवल तक 863 और फिर ऊपर में 950, ये लेवल एक बार अज्यूम कर सकते हो। अगर ये ऊपर, ये ब्लू लाइन के ऊपर आने से पहले ये ब्लैक लाइन तक आता है, तो इसमें 770 का लेवल बनता है, जहां पर जो है आप नई पोजीशन बना सकते हो या फिर पुरानी पोजीशन को एवरेज कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो उसको एवरेज कर सकते हो। ठीक है। एक नजर करते हैं हमने फ्राइडे के दिन हमारे ग्रुप में क्या क्या दिया था, तो अकॉर्डिंगली जो है आपको आइडिया आएगा कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। देखिए, ये परसों का है एक्चुअली, ये स्नैपशॉट मैंने कल लिया था, तो ये टुडे का मतलब है फ्राइडे और ये येस्टरडे का मतलब है थर्सडे। थर्सडे के दिन जो है बंद होते होते, सॉरी, सुबह 11:57 पे मैंने एक ही ट्रेड दिया था, ये आरती इंडस्ट्रीज का। जब इसने जो है 720 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन हुआ था, तब मैंने 725 पे इसको बाय ट्रेड दिया था, 800 प्लस का टारगेट था। वैसे ये स्टॉक में हम 670 से बाइंग में है। हमने एक 710 7.5 पे एक छोटा सा पोजीशन बुक किया हुआ है, लेकिन कल फिर से हम लोग इसमें एंट्री लिए थे, यानी कि थर्सडे को। ठीक है। फिर टुडे यानी कि फ्राइडे को 9:18 पे मैंने लिखा है बाय लेमन ट्री होटल, CMP इज 149, कीप स्टॉप लॉस ऑफ 144 ऑन क्लोजिंग बेसिस, टारगेट विल बी 160 70 80। उसके बाद में मैंने जोड़ी ट्रेड, जिसका जिक्र मैंने कल सुबह वाले वीडियो में किया था, 9:37 पे मैंने दिया है कि बाय TCS जुलाई 4200 का कॉल एट 28 एंड 3800 का पुट एट 18, टारगेट विल बी 60 प्लस इधर साइड। अब अगर मानो किसी भी एक साइड में 60 हो गया, आप सिर्फ वही पोजीशन काटेंगे, दूसरी पोजीशन आपकी फ्री हो जाएगी। ठीक है। तो अगर मानो पहले 4200 निकलता है, 4200 गया आपका, जो भी पुट है आपका, सॉरी कॉल है, वो अगर 60 हो जाता है, 60 65 जो भी है, उसको आप वहां पे बुक करेंगे। फिर हम पुट के बारे में बात करेंगे। पुट भी जो है आपकी, मुझे लगता है कि भाव टू भाव ही कटेगी, या हो सकता है ये भी जो है आपको 10-15 रुपए कमा के दे दे। ठीक है। फिर 9:45 लिखा है बाटा इंडिया का, एक मैंने डिलीवरी ट्रेड दिया है 1502। ये कल ही जो है इसने 10 रुपए कमा के दिए थे, लेकिन हमने पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है। 1485 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट होगा 1530, 1580, 1620 पोजिशनल। ठीक है। 9:50 पे मैंने लिखा है HDFC हैज टर्न्ड फ्रॉम इट्स ट्रेंड रेजिस्टेंस ऑफ 1780, करंट मार्केट प्राइस इज 1660, बाय अगस्त 1700 का कॉल एट 42 एंड अगस्त 1600 का पुट एट 2150, टारगेट विल बी 90 प्लस इधर साइड। किसी भी एक का 90 का भाव आता है, आप सिर्फ वही पोजीशन काटेंगे और दूसरी पोजीशन फ्री हो जाएगी अकॉर्डिंगली। फिर और ये अगस्त का लेना है, जुलाई का नहीं। ठीक है। और 10:37 पे मैंने लिखा है बाय अशोक लेलैंड, करंट मार्केट प्राइस 227, ये 230 तक गया था। एड मोर इफ द स्टॉक कम्स डाउन टू 219, टारगेट विल बी 245 65 85। ठीक है। ये 230 तक तो ये कल ही चला गया था, और 229 का इसने क्लोज दिया हुआ है। ठीक है। फिर मैंने जुआरी एग्रो बाय करने दिया है 221 पे, ये कल 224 तक चला गया था। कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ क्लोजिंग बेसिस 210। वैसे इसका एक्चुअल स्टॉप लॉस होना चाहिए 190 का। ठीक है। अगर ये मानो 210 ब्रेक भी करता है, तो इसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं और 195 193 के लेवल पे थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये 190 के नीचे ये स्टॉक नहीं आएगा। इसका टारगेट होगा 240 50 270 का। ठीक है। कल ग्रासिम में हम लोगों ने जो है भाव टू भाव पोजीशन काट ली है।
मैंने कल इसका आपको कहा था, क्योंकि क्या है, देखिए निफ्टी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, और ये जो है दो बार, अब दो बार जो है रेड कैंडल बना चुका है। तो ये ओवर बॉक्स से तो ये थोड़ा सा निकल चुका है। तो हो सकता है कि फिर से ये 10-15 पॉइंट ऊपर चढ़ चढ़ जावे, तो मे बी फ्यूचर जो है हम 27-80 या 25 के, सॉरी 28 के आसपास जो है फिर से उसको शॉर्ट करेंगे। और फिर 12:30 बजे मैंने लिखा नहीं, हाँ 12:30 बजे मैंने बंधन बैंक का बाय ट्रेड दिया हुआ है 205 पे। इसका ब्रेकआउट आएगा 207 के ऊपर, तो इसका स्टॉप लॉस होगा 196 का, और क्लोजिंग बेसिस और टारगेट होगा इसका 250 प्लस का। ठीक है। आपने देखा होगा कि मेरे सारे ट्रेड्स बाइंग के हैं, तो स्टॉक वाइज आई एम बुलिश, इंडेक्स वाइज आई एम बेरिश। इंडेक्स नीचे आएगा, लेकिन ये स्टॉक्स जो है ये रैली ही करेंगे। ठीक है, भले थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन जाएंगे तो ऊपर ही। और हो सकता है कि मार्केट जो मंडे को अगर ये गैप अप ओपन होता है, तो जैसे मैंने कहा है हम वो हिसाब से ही जो है हम और हमारे ग्रुप में यही स्ट्रेटेजी को हम बताएंगे। आप अगर चाहो तो आप आपके रिस्क पे आपके किसी कंसल्टेंट से बात करके जो है ये ट्रेड आप ले सकते हैं। अब ये ऐसा कहना इसलिए जरूरी बन रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पे क्या है कि सुनते सबका है, लेकिन अपना दिमाग चलाते नहीं है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि बस आपने बोल दिया तो मार्केट वही। देखिए भाई, ये जो भी है एक अनुमान होता है, एक प्रेडिक्शन होता है। स्टॉक्स में जो डिलीवरी ट्रेड्स है सारे हमारे अच्छे चल रहे हैं। ठीक है। हमने पिछले 2 महीने पहले जो है सीमेंस में थोड़ा धोखा खाया था। तो यहाँ पर बात समझने की बात यह है कि अगर देखिए पूरी दुनिया को यहाँ पे निफ्टी में नेगेटिविटी आएगी, ये समझ रहा है, लेकिन वो आ नहीं रही है। तो ऐसे में क्या क्या किया जाए? वो निफ्टी जो नेगेटिविटी हम देख रहे हैं कि भाई ये लेवल आएगा, वो लेवल आएगा, इतने दिन में आएगा, वो नहीं आ रहा है। तो अब इसके लिए जो है आप ये कहो कि भाई आपने कहा था क्यों नहीं आया, दिस एंड दैट, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। हम यहाँ पे सिर्फ आपको एक पिक्चर देते हैं कि भाई इस तरीके का एक पॉसिबिलिटी है। अगर आप चाहो तो अभी मैंने आप दिसंबर का ये पुट क्यों क्यों लेने बोला, ताकि हमारे पास में टाइम रहे। और मैंने ये भी कहा था कि जैसे ही हम दिसंबर का पुट को बुक करते हैं, हम सीधा मार्च में जंप करेंगे। जितना टाइम होगा उतना आपका पुट सलामत रहेगा, वरना। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग जो है 5 लॉट के नीचे तो बात ही नहीं करते। मैंने खुद ने 24,000 का एक लॉट लिया हुआ है। अभी हाल ही में मैंने लिया था 24,000 का, दिसंबर का एक ही लॉट लिया हुआ है। उसमें भी मैं थोड़ा देखते रहता हूँ कि भाई ये आप लोग तो सीधा 5-5, 10-10 लॉट, जैसे कि मतलब अगला दिन है ही नहीं अपने लिए, आज ही सब कुछ करना है। अब ये भी नहीं सोचते कि अगर मानो ये ट्रेड थोड़ा अटक गया, थोड़ा चॉपी हो गया, तो क्या होगा। ओवर लिमिट करेंगे लेवल्स को, मतलब कभी क्या कहे, मेरे को तो कुछ अभी बोलना भी नहीं है। इसलिए क्या है कि ये सब कुछ बोलना अभी बहुत जरूरी हो गया है, बिकॉज पहले मैं कहता था कि आपका इनकेस अगर कुछ भी लॉस होता है तो ऑब्वियसली हम जो है आपको कवर करके देंगे। और मैं आज भी कह रहा हूं कि हम आपको कवर करके देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उल्टा चढ़ के बैठो। इसीलिए जो भी आप मैं यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूं, आप आपके जो भी जानकार लोग होंगे उनसे सलाह ले लीजिएगा, पूरा डिस्कस कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो ट्रेड ले सकते हो। और अगर आपको भरोसा है तो मेहरबानी करके एक लॉट से ज्यादा मत काम करिएगा। ठीक है, आपको भी आप भी सो सकोगे और आप दूसरे को भी सोने दोगे, वरना कुछ कुछ लोग तो रात को 11 बजे करते हैं कि भाई मैंने ये किया है, मैं क्या करूं। मैं सीधा बोलता हूँ कि अभी आप कुछ करने वाले हो क्या? मैं आपको बोलूंगा चलो काट लो पोजीशन, तो क्या आप अभी का अभी काटोगे? तो थोड़ा आप लोग भी थोड़ा दिमाग यूज करो, एक लॉट से ज्यादा मत करो मेहरबानी करके। ठीक है। वरना अगर आपको 20-25-50 लॉट के, आप 1,000 लॉट करो, लेकिन अपने किसी एडवाइजर से पूछ के। ठीक है। तो
अकॉर्डिंग टू मी आने वाले हफ्ते के लिए एटलीस्ट मंडे के लिए जो है सीन ईयर रहना चाहिए। और एटलीस्ट 24,000 और 24,000 से लेके 23,800, और वर्स्ट केस में 23,500। दिस वी कैन होपफुली सी दिस वीक। अब आना तो चाहिए भैया, लेकिन अब नहीं आ रहा है या नहीं आएगा, तो जो स्टॉप लॉस होगा जो मंडे को अगर आपने पोजीशन ली उसका फ्राइडे तक आपको वेट करना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा हमें होल्ड ही नहीं करना। हाँ, जो पुरानी दिसंबर वाली पुट होगी उसको आप बिंदास होल्ड करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आप अगस्त या सितंबर की पुट मंडे को लेंगे, प्रोवाइडेड आपको एक गैप अप मिले और ये वाला लेवल क्रॉस हो, एक नया टॉप बने, तभी आप जो है अगस्त सितंबर की पुट लेंगे और उसका स्टॉप लॉस आप फ्राइडे को रखेंगे, यानी कि फ्राइडे का रखेंगे। तो फ्राइडे को जो भी लेवल होगा आपका स्टॉप लॉस हो गया, आपने काट लो। ठीक है। और अगर सच में अगर समय ने साथ दिया तो फ्राइडे को आपका टारगेट आएगा, और बहुत ही बढ़िया वाला टारगेट आएगा। ठीक है। तो बस यही है, बाकी हाँ, मैं वो स्टॉक के बारे में कह रहा था, लेमन ट्री ये सब जो है आप डिलीवरी में ले सकते हैं। बंधन बैंक देखिए, मैंने बंधन बैंक का बाय ट्रेड दिया हुआ है। बंधन बैंक में भी जो है वैसे तो स्टॉप लॉस इसका 190 के नीचे का बनता है, लेकिन ठीक है, मैंने 196 दिया है। ये वाला भी 192 आ रहा है। वो कुछ 10 या 20 ईए में होगा। ये देखिए, बंधन बैंक जो है इस ब्लू लाइन तक निकल सकता है। ठीक है। इसका टारगेट क्या आ रहा है? 240, 242 के आसपास का आ रहा है। तो ठीक है, अगर 250 ना सही, 240 ही सही। 204 वाला माल अगर 240 में बिक रहा है तो क्या है आपको। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो हम धीरे धीरे जो है डिस्कस करेंगे। आरती इंडस्ट्रीज ने जो है 220 के ऊपर क्लोज दे दिया है, तो ये अब रेडी है फॉर द टारगेट ऑफ कम से कम। ये देखिए, ये जो है, ये अगर कप एंड हैंडल का टारगेट अगर बनाने पे आया तो इसका पहला टारगेट होगा ये डिस्टेंस। ये क्या है? 720 से लेके ये क्या लो बनाया इसने? 677। तो 720 20 और ये हो गया 43। तो यहां से 720 से 43 आप जोड़ दो तो 763। तो ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा 763 का या 760 का, और सेकंड टारगेट होगा ये 720 से लेके ये क्या लो बनी है? 563। ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा उसको आप यहां पे जोड़ दो 720 से, तो वो उसका सेकंड टारगेट होगा। ठीक है। तो बस ये है मेरी तरफ से आने वाले हफ्ते के लिए जो मंडे से शुरू होगा। तो मंडे को होपफुली जैसे मैं सोच रहा हूँ वो हिसाब से अगर शुरुआत हो तो एक पॉसिबिलिटी है कि इसी हफ्ते 23,800 और 23,500 के दर्शन हम कर लें। ठीक है। तो व्यू पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, मैंने जैसे कहा था कि हम लोग ने जो है अब ये 2 महीने वाला सर्विस हम विड्रॉ करेंगे फ्रॉम द 1 अगस्त। जो लोग भी 31 जुलाई तक अगर इसको ये सर्विस में एनरोल करते हैं तो दे कैन कंटिन्यू विद द सेम चार्जेस एंड विद द सेम ड्यूरेशन, या फिर आप ईयरली ज्वाइन करो जिसके चार्जेस होंगे 8,000 के। मंथली अगर उसको आप देखते हो तो सिर्फ 666 रुपीज बनते हैं। और इसमें आपको ट्रेड्स तो हर तरह के आएंगे, साथ ही आपको टेक्निकल कोर्स भी सीखने मिलता है आप अगर सीखना चाहो तो। इनकेस अगर आपके बिहाफ में कोई और सीखना चाहे तो कोई एक बंदा आप जो है रिफर कर सकते हो। यही खर्चे में होगा, एक्स्ट्रा कुछ लिया नहीं जाएगा। ठीक है। और पूरे साल साल भर के लिए आप हमसे जुड़े रहोगे। और अगर आप लाइफ टाइम वाला में आते हो तो 25,000 का वन टाइम पेमेंट होगा, और हमेशा के लिए जब तक आप मार्केट में हो। अगर आपने कभी मार्केट से ब्रेक भी ले लिया और वापस से रीज्वाइन करेंगे मार्केट में, तब भी आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा, यू कैन अगेन ज्वाइन, क्योंकि आप ऑलरेडी लाइफ टाइम का पैसा दे चुके हो। ठीक है। तो इसके चार्जेस होंगे
25,000 के वन टाइम पेमेंट होगा। तो चलिए बस देखते हैं अब मार्केट कैसे क्या करता है मंडे को। सी यू ऑन मंडे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैप्पी वीकेंड, एंड subscribe to this channel and please like this video. Thank you very much. Bye bye. Take care.